नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे। साथियों, मैं अनिशा स्वागत करती हूँ आपका अनिशा जी के एक्सप्रेस चैनल को। दोस्तों, आज की इस वीडियो में 30 अप्रैल 2024 के पूरे दिन का 20 करंट अफेयर्स के बारे में डिस्कस करेंगे। और दोस्तों, इस वीडियो में जितने भी क्वेश्चन है सारे के सारे इम्पोर्टेंट और सिलेक्टेड लाया हूँ। हर एग्जाम में जरूर आएगा, तो वीडियो को जरा से भी स्किप मत करना, एंड तक जरूर बने रहिए। तो देर किस बात की, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, हाल ही में किस देश ने अपनी स्पेसक्राफ्ट सेंजोव 18 को लॉन्च किया है। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, चीन। दोस्तों, अगर आपको किसी भी क्वेश्चन का आंसर पहले से पता हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तो दोस्तों, अब चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 2, हाल ही में किस देश ने रूस के खिलाफ यूक्रेन को हथियार देने की घोषणा की है। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अमेरिका। जी हाँ दोस्तों, हाल ही में अमेरिका देश ने रूस के खिलाफ यूक्रेन को हथियार देने की घोषणा की है। याद रखिएगा, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। और दोस्तों, हमारे मकसद है कि आप सबको कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन प्रोवाइड कर सके, तो इसीलिए बस आपकी सपोर्ट की ज़रूरत है। तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अब चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 3, हाल ही में हर्षित कुमार ने 21वीं अंडर 20 एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, स्वर्ण। जी हाँ दोस्तों, हाल ही में हर्षित कुमार ने 21वीं अंडर 20 एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता है। याद रखिएगा। तो अब चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 4, हाल ही में अति पर्यटन से लड़ने वाला नवीनतम यूरोपीय शहर कौन बना है। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मिलान। जी हाँ दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा मिलान। तो अब चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 5, बवेरियन इंटरनेशनल टेनिस चैंपियनशिप का युगल खिताब जीतने वाला पहले भारतीय कौन है। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यूकी भांबरी। जी हाँ दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा यूकी भांबरी। तो अब चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 6, हाल ही में गैरी कर्स्टन किस देश की वनडे और T20 टीम के कोच बने हैं। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पाकिस्तान। जी हाँ दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा पाकिस्तान। तो अब चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 7, हाल ही में आईसीसी ने किसे T20 WC का ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, युवराज सिंह। जी हाँ दोस्तों, हाल ही में आईसीसी ने युवराज सिंह को T20 WC का ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। याद रखिएगा, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो अब चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 8, हाल ही में किस राज्य की जीना जस्टिस को कैम्ब्रिज शिक्षक पुरस्कार के लिए नामित किया गया है। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, केरल। जी हाँ दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा केरल। तो अब चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 9, हाल ही में किसने भारत का पहला अपग्रेडेबल ATM लॉन्च किया है। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, हिमाची पेमेंट सर्विस। जी हाँ दोस्तों, हाल ही में हिमाची पेमेंट सर्विस भारत का पहला अपग्रेडेबल ATM लॉन्च किया है। याद रखिएगा। तो अब चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 10, हाल ही में अडानी ने किस राज्य के बिजिंजम पोर्ट को भारत के पहले ट्रांसशिपमेंट हब के रूप में मंजूरी दी है। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, केरल। जी हाँ दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा केरल। तो अब चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 11, हाल ही में पावर लिफ्टर गौरव शर्मा को किस देश में डॉक्टरेट की मानद उपाधि से सम्मानित किया गया है। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अमेरिका। जी हाँ दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा अमेरिका। तो अब चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 12, हाल ही में तीरंदाजी विश्व कप में भारत ने कितने स्वर्ण पदक जीते हैं। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 3। जी हाँ दोस्तों, हाल ही में तीरंदाजी विश्व कप में भारत ने 3 स्वर्ण पदक जीते हैं। याद रखिएगा, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो अब चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 13,
हाल ही में भारत और किस देश ने HRB का समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो इसका राइट आंसर दोस्तों क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कंबोडिया। जी हाँ दोस्तों, हाल ही में भारत और कंबोडिया देश ने HRB का समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं, याद रखिएगा। तो अब चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 14, FY 2024 में भारत का फार्मास्यूटिकल निर्यात कितने प्रतिशत बढ़ा है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 9.6%। जी हाँ दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा 9.6%, याद रखिएगा। तो अब चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 15, भारत के किस पड़ोसी देश ने वर्ष 2030 तक अंतरिक्ष यात्रियों को चांद पर भेजने के लक्ष्य का ऐलान किया? तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, चीन। जी हाँ दोस्तों, चीन देश ने वर्ष 2030 तक अंतरिक्ष यात्रियों को चांद पर भेजने के लक्ष्य का ऐलान किया है, याद रखिएगा। तो अब चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 16, हाल ही में इंडियाज न्यूक्लियर टाइम्स नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, उपयुक्त दोनों, यानी कि ए और बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। तो अब चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 17, हाल ही में आई UNCTAD रिपोर्ट के अनुसार भारत का सेवा निर्यात कितने प्रतिशत बढ़ा है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 11.4%। जी हाँ दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा 11.4%। तो अब चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 18, हाल ही में भारतीय ऐतिहासिक रिकॉर्ड आयोग ने अपना लोगो और आदर्श वाक्य बदला है, यह किस मंत्रालय के तहत आता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, संस्कृति मंत्रालय। जी हाँ दोस्तों, हाल ही में भारतीय ऐतिहासिक रिकॉर्ड आयोग ने अपना लोगो और आदर्श वाक्य बदला है, यह संस्कृति मंत्रालय के तहत आता है, याद रखिएगा। तो अब चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 19, हाल ही में IP सुरक्षा के लिए अमेरिका ने किस देश को अपना प्राथमिक निगरानी सूची में शामिल किया है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, भारत। जी हाँ दोस्तों, हाल ही में IP सुरक्षा के लिए अमेरिका ने भारत को अपना प्राथमिक निगरानी सूची में शामिल किया है, याद रखिएगा, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो अब चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 20, भारतीय ऐतिहासिक अभिलेख आयोग का नया आदर्श वाक्य क्या है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यत्र इतिहासं भविष्यः संरक्षित। जी हाँ दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में जितना भी क्वेश्चन था सारे के सारे इम्पोर्टेंट और सिलेक्टेड था, हर एग्जाम में जरूर आएगा, तो याद रखिएगा। और दोस्तों गवर्नमेंट जॉब के लिए ऐसे ही डेली करंट अफेयर्स वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल में क्लिक कर दीजिएगा। रहता हूँ, जय हिंद, वंदे मातरम।